बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 4 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड और डीआईएस गए हैं बहुत कम वॉल्यूम में बियरिश। एफआईज भी गए हैं मिक्स्ड, परफेक्टली मिक्स गए बल्कि थोड़ा सा बुलिश बायस दिख रहा है मुझे। तो प्रोज को देखें तो प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब हम नेट पोजीशन देखते हैं और फर्दर डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या छुपा रहे हैं ये लोग और क्या देखना चाहिए हमारे को। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। सारे फिगर्स जो हैं ये नंबर ऑफ लॉट्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी इनमें मिक्सड हैं, इसका इंडिविजुअल डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स लॉन्ग बना के गए हैं, आज 64,000 लॉन्ग्स हो गए हैं इस समय उनके पास। एफआईज ने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में पोजीशन अपनी हल्की करी है, 25,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग इनके अभी भी बने हुए हैं। 10,000 शॉर्ट्स एक्स्ट्रा करके गए हैं प्रोज, अब उनके 18,000 शॉर्ट्स हो चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 37,000 का नेट बेसिस पे सेल आया है रिटेलर्स का, यानी अभी भी 1,87,000 के करीब उनके नेट शॉर्ट्स हैं इस समय। वही मेजर सेलर है कॉल साइड पे, यानी बाजार जैसे जैसे ऊपर जाएगा इनको लॉस होगा। एफआईज बाय कर रहे हैं, सबसे बड़े बायर आज भी वही हैं। 2,36,000 उनके पास कॉल्स हो चुकी है एक्यूमुलेट, बाजार ऊपर के ट्रेंड में है और इनके पास ही कॉल्स हैं मैक्सिमम सारी। और 17,000 के करीब सेल करके हैं कॉल्स हमारे प्रोज। 49,000 शॉर्ट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयर हमारे पुट भी बेच के गए हैं, 2,14,000 पुट बेची हुई है इस समय इन्होंने। यानी बाजार अगर नीचे जाएगा तो रिटेलर्स को लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो इनको फ़ायदा होगा। डीआईएस हमारे 33,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं। एफआईआई 39,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाय करके गए हैं, उनके पास 2,56,000 पुट लॉन्ग हो चुका है डेटा। प्रोज पुट सेल करके गए हैं, आज 75,000 पुट सेल में है वो। और स्टॉक फ्यूचर्स को देख लेते हैं तो स्टॉक फ्यूचर हमारे सेल करके गए हैं थोड़े से। एफआईआईज 1,46,000 स्टॉक फ्यूचर इनके पास अभी भी हैं। और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर बाइंग करी है दोनों ही जगह पे, स्टॉक कॉल में भी और पुट में भी हमारे रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी ने किया है इसका ऑपोजिट। चलिए चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी से, शुरू करते हैं। तो चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं हम लोग। 18,117 पे हुआ है बाजार क्लोज। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली इतनी डीप इन द मनी कॉल्स बाय हुई हैं। डेफिनेटली स्मार्ट मनी ही यहाँ पे एक्टिव लग रही है। इनफैक्ट यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी ही बाइंग करके गई है। सो हमारे लिए बड़ा क्लियर है, 18,100 के ऊपर अगर बाजार निकलेगा, सस्टेन करेगा, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट रहेगा 18,200। 200 के ऊपर निकलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का देगा तो टारगेट रहेगा 300। सेम फिलॉसफी हम लोग 400 तक 500 तक फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं, हमारे को इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं बट उस कंपैरिजन में काफ़ी कम है जितनी कॉल्स हैं। ज़रूर यहाँ पे पोजीशन है लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉल्स ये नंबर काफ़ी कम है। फिर भी हम लोग को अगर व्यू अपोजिट चेंज करना है तो 18,100 के नीचे निकलेगा, प्राइस एक्शन नीचे का दे रहा होगा गिरने का, तो हम लोग 18,000 तक के टारगेट के लिए फिर वहाँ पे शॉर्ट करेंगे या पुट बाय करेंगे। सेम 18,000 का लेवल ब्रीच होता है, नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग वापस से वहाँ पर एंट्री दोबारा लेंगे शॉर्ट साइड के लिए ही। तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा सिंगल हो गया 18,100 के ऊपर लॉन्ग, नीचे शॉर्ट, प्राइस एक्शन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन का हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं। 17 नवंबर की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो 17 नवंबर के अंदर भी हमारे को कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं बड़ी साफ साफ। पुट है लेकिन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर्ड। तो बड़ा क्लियर हमारा जो व्यू है वो बनता जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पोजीशन इन्होंने छुपा छुपा करके लॉन्ग की ऐड करी है ताकि ज़्यादा विजिबिलिटी पब्लिक में ना आए। देखिए यहाँ पे भी कॉल दिख रही है इन द मनी, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कॉल है जबकि उसके मुकाबले पुट नहीं है। चलिए फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी 7 तारीख को है, यानी ट्यूसडे को है। माफ़ कीजिएगा, इस बार 7 तारीख शायद मंडे ही है, तो मंडे को ही एक्सपायरी है। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन जरूर देखा कीजिए। तो 18,600 पे हुआ है क्लोज मार्केट और फिन निफ्टी, और यहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं। 500 550 दोनों इन द मनी है। तो यहाँ पे हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा 18,600 का ही। इसके ऊपर निकलेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का देगा तो 18,700 के टारगेट के लिए हम लोग प्ले करेंगे।
और यहाँ पे 18,700 पे एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आएगी और प्राइस एक्शन ऊपर का कंटिन्यू रहा तो 18,800 ईजीली अचीवेबल है। देखिए पुट साइड में बिल्कुल भी इन द मनी पुट नहीं है, यानी निफ्टी के कंपैरिजन में हो सकता है कि फिर निफ्टी थोड़ा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे जाए, तो ये एक अल्फा जनरेट करती हुई दिखेगी यहाँ पे पोजीशन। हम लोग 15 नवंबर को भी देख लेते हैं जस्ट इन केस। देखिए बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, और मंथली भी देख लेते हैं फिर भी, ताकि जो लोग फिन निफ्टी में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनको एक कंप्लीट व्यू मिल जाए। देखिए बिल्कुल भी पोजीशंस नहीं है, तो जनरली इसके अंदर जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, इसलिए करंट एक्सपायरी का ही डेटा देखना जो है मोस्ट रेलिवेंट है। जैसे जैसे इसके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो फिर हम आगे और इसको आगे की ऑप्शन चेंज भी देखा करेंगे। 41258 पे हुआ हमारा बैंक निफ्टी क्लोज, और बैंक निफ्टी ने हमारे को कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी की देखिए कितनी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स गई हैं। 41,258 पे क्लोज हुआ है, यानी 200 तक की जो कॉल्स हैं वो सब इन द मनी है। ये लेवल के ऊपर की सारी कॉल्स इन द मनी है, तो ये काफ़ी इसके अंदर डेफिनेटली मुझे लगता है कि जैसे बाबर भी बोलता है पाकिस्तान का जो कैप्टन है कि डेफिनेटली यहाँ पे इन द मनी कॉल्स जो है वो स्मार्ट मनी बाय करके गया है। तो हमारे लिए 41,200 तक की बाय करके गया, तो 300 के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि 300 के ऊपर निकलता है, प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो 41,500 के टारगेट तक के लिए मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा। 41,500 के भी ऊपर निकलता है बाज़ार और ऊपर का ही मोमेंटम देता है तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। उसका रीज़न समझाता हूँ दोस्तों, बहुत दिन से ये लेवल के ऊपर जो है ना वो थप्पड़ पड़े जा रहा है, बार बार नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, इसको टिकने नहीं दिया जा रहा है 41,500 के ऊपर। तो अगर ये 41,500 के ऊपर ही या तो खुल जाए और ऊपर ही निकल जाए, 5-10 मिनट की अगर ये वहाँ पे सस्टेनेंस दे देता है तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई मुझे लग रहा है दिखेगी। और ये लेवल फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ये एक्सपायरी कहाँ जाके एंड होगी, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 41,500 ने जितनी रेजिस्टेंस दी है उतना ही तगड़ा फिर अप मूव ऊपर का मिलना चाहिए अगर ये लेवल टूटा और सस्टेन हो गया। तो जितनी जहाँ पे मुश्किलात आती है उसके बाद उतना ही आसान हो जाता है। सो 41,500 देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेयर तो है जो यहाँ पे मंदा खेल रहा है और उसकी अभी भी मंदे की मंशा है। लेकिन जब ये लॉस में आएगा और ये 41,500 का लेवल निकलेगा ऊपर, सस्टेन करेगा, तो बहुत तगड़ा वहाँ पे गेम होने वाला है। शॉर्ट के लिए भी हम बिल्कुल सेम वही लेवल 41,300 ही पकड़ के चलेंगे। 41,300 के नीचे सस्टेन, माफ़ कीजिएगा 41,300 अभी हमारा बाजार हुआ है क्लोज 258 पे, तो हम टू बी ऑन सेफर साइड 41,200 का लेवल पकड़ के चलेंगे कि उसके नीचे निकलेगा बाजार तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड पकड़ेंगे। टारगेट रहेगा 41,000 और उसके नीचे निकलेगा, सस्टेन करेगा तो टारगेट और नीचे के ओपन हो जाएंगे, 40,800 तक आराम से मिल सकता है। और ये कब होगा? ये तभी होगा या तो कोई बैड न्यूज़ आए या वर्ल्ड मार्केट गिरे, इन दो ही सिनेरियो में बाजार को नीचे गिरता हुआ देख पाएंगे, अदरवाइज जो है चांसेस जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। और डेटा अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा क्लियरली एक बायस जो है वो बुलिश दिखा रहा है, जिसमें फिन निफ्टी मुझे सबसे ज़्यादा बुलिश दिख रही है, सेकंड नंबर पे मुझे निफ्टी बुलिश दिख रही है और थर्ड नंबर पे फिलहाल बैंक निफ्टी दिख रही है। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो वो बहुत तगड़े तरीके से मूव देती है, तो ये भी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी इन सबको आउट परफॉर्म कर जाए। सो उस समय देखना पड़ेगा कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी डेटा ओवरऑल जो है मुझे बड़ा साफ साफ से बुलिश बायस अभी तक का दिखा है। मैं कंक्लूड करने से पहले एक बार कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ कि कहीं कोई चीज़ हम मिस ना कर दें। एक चीज़ मिस हो रही है जिसको हम ज़रूर देखेंगे, वो है हमारा 40,000 की कॉल वाला भूत जो लगातार एक्यूमुलेशन कर रहा था। उसकी कॉल में आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, आज भी ओपन इंटरेस्ट वही का वही है, उसने अपनी पूरी की पूरी पोजीशन इंटैक्ट रखी है। तो ये अगर 41,500 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो आप समझ जाना कि ऑपरेटर ने यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड की ही बनाई थी, और फिर वो टारगेट भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से लेकर के चलते हैं जितनी बड़ी इन लोग की पोजीशन होती है। चलिए दोस्तों अब कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं।
और जो लोग वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amitmjawan@gmail.com पे। टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। ये शीट कई लोग डिमांड करते हैं कि वहाँ पे शेयर किया जाए, मैं रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पे इसको शेयर कर रहा हूँ। आप उसको सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में और इसको लाइव मार्केट में भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेवल्स में बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर लिया कीजिए। ये लेवल बहुत स्टैटिस्टिकली प्रूवन होते हैं। इन लेवल को आप जब भी देखेंगे लाइव मार्केट में आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इनको मेक और ब्रेक लेवल बोलता हूँ। तो 1-2 दिन आप करेंगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। चलिए दोस्तों करता हूँ कंक्लूजन से पहले आपको एक बार चीज़ें दोबारा से बता देता हूँ। FIs गए हैं लॉन्ग, बहुत छोटी क्वांटिटी में सेलिंग है। प्रोज ने थोड़े से शॉर्ट्स ऐड जरूर किए इंडेक्स फ्यूचर में। कॉल का डेटा बड़ा साफ साफ एक पिक्चर बोल रहा है कि इन द मनी कॉल्स काफ़ी ज़्यादा बाय हुई हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ स्मार्ट मनी का बाय है, इन्होंने हेज करके बाइंग करी है। दूर की कॉल्स जो है वो सेल करी हैं और पास की कॉल जो है वो इन द मनी की कॉल जो है वो बाय करके गए हैं। पुट साइड के अंदर सिनेरियो जो है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने बाइंग जो करी है डेफिनेटली इन द मनी पुट्स हो सकता है इन्होंने बाइंग करी होगी, लेकिन क्लियरली एज आउट कर रही है इन द मनी कॉल इनकी पुट के कंपैरिजन में। तो दोनों ही जगह पे आप देखो इनकी बाइंग जो है वो कॉल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पुट्स। तो ये साफ है, एक अच्छा मूव हमें मंडे को देखने को मिल सकता है, एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट दे दिया तो। मेरा बायस जो है वो बड़ा क्लियरली बुलिश साइड पे है। वर्ल्ड मार्केट के सपोर्ट की ज़रूरत है और प्राइस एक्शन हमें ऊपर का मिला, मैं ऊपर का ही ट्रेड लेने वाला हूँ, चाहे मार्केट गैप अप खुले चाहे मार्केट फ्लैट खुले। गैप डाउन खुलेगी तो मैं दोनों साइड प्राइस एक्शन देखूंगा कि खुल करके बाज़ार किधर जा रहा है, तो मैं वहाँ पे प्रिपेयर्ड रहूँगा शॉर्ट के ट्रेड के लिए। अदरवाइज मैं मेरा जो ट्रेड रहेगा, मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिले, मैं बड़ा क्लियरली लॉन्ग साइड का ट्रेड है प्रेफर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों ख़त्म करता हूँ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि उनको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिले, मेरे ट्रेड्स में बिल्कुल लाइव बेसिस पे जैसे ही ट्रेड लेता हूँ साथ के साथ शेयर करता हूँ, इमीडिएट बेसिस पे कहाँ एग्जिट करता हूँ वो भी अपडेट करता हूँ। तो अगर वो चाहते हैं आपको सपोर्ट वो मिले तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा। मेरी टीम को आप कल कॉल कर सकते हैं, कल और परसों वीकेंड है तो आप आराम से उनसे बात करके कांटेक्ट करके चीज़ों को समझ भी सकते हैं और किस तरीके से आप हमारे साथ हमारी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों करता हूँ वीडियो ख़त्म, फिर आपसे मुलाकात होती है मंडे को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।